स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर के अंदर हम जो है वो सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 10 है उसको हम स्टार्ट करेंगे। और इस चैप्टर का जो नाम है वो है केमिस्ट्री ऑफ लाइफ। अब केमिस्ट्री ऑफ लाइफ का मतलब ये है कि हमारे पास जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको अपने बहुत सारे जो केमिकल प्रोसेसेस होते हैं और फिज़िकल प्रोसेसेस होते हैं उनके अंदर बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर वाइटामिन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं। ये जो होते हैं वो बुनियादी तौर पर ट्रांसफ़र होते हैं एक दूसरे के अंदर सेल के ज़रिए, और इसके ज़रिए जो भी हमारे पास जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो भी अपने जो भी ऑर्गन्स होते हैं उनके स्ट्रक्चर को और उनकी और एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज़ करके रखते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आपने सुना होगा कि अगर किसी की बॉडी के अंदर कोई विटामिन है वो डेफिशिएंट हो जाए तो उसकी वजह से बॉडी जो है वो मेल फंक्शन करना शुरू कर देती है, यानी हमारी बॉडी जो है प्रॉपरली जो है वो परफॉर्म नहीं करती बहुत सारे ऑर्गन्स। तो इन कंपाउंड्स को हम जो है वो आमतौर पर जो है इस बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। बायोकेमिस्ट्री जो है वो बुनियादी तौर पर जो है वो ब्रांच है केमिस्ट्री की, और केमिस्ट्री में पता है कि हम जो है वो केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। तो अब बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम उन मॉलिक्यूल्स को पढ़ते हैं जो हमारी ज़िंदगी को मेंटेन करने के लिए, यानी हमारी बॉडी को हमें जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए एनर्जी के लिए, ठीक है, हमें वाइटामिन्स चाहिए, हमें प्रोटीन्स चाहिए। तो इन मॉलिक्यूल को जब हम स्टडी करते हैं तो ये हमारे पास जो है वो बायोकेमिस्ट्री कहलाती है, ठीक है। अब सबसे पहले इसके अंदर जो बायोकेमिस्ट्री के अंदर जो हम बायो मॉलिक्यूल्स होते हैं आमतौर पर हमारे पास जो है वो एक हमारे पास जो है वो वाइटामिन्स हैं, प्रोटीन्स हैं और कार्बोहाइड्रेट्स हैं और हमारे पास जो है वो एंजाइम्स हैं। ये हमारे पास जो है वो इसके अंदर। तो अब हम जो इसके अंदर रिड्यूस और भी बहुत सारे इसके अंदर हैं, तो रिड्यूस लेवल्स में जो है वो कार्बोहाइड्रेट है, आपका प्रोटीन है और जो है वो एंजाइम्स है। तो इन मॉलिक्यूल्स को जो है वो हम जो है वो डिटेल में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन हमने पढ़ ली कि ये केमिस्ट्री ऑफ लाइफ है, और केमिस्ट्री ऑफ लाइफ का मतलब ये है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शन में जो मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं उनकी स्टडी जो है वो हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। सबसे पहले अब हम आ जाते हैं हम कार्बोहाइड्रेट्स की तरफ से, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो बुनियादी तौर पर ये बहुत ही अहम जो है वो कंपाउंड की एक क्लास है जो नेचुरली ऑकरिंग कंपाउंड है, और जिनका हमारी डेली लाइफ के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है। इसी चीज़ को हम आगे जो है डिटेल में पढ़ेंगे, इसकी इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है वो हम कार्बोहाइड्रेट्स को जो है वो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन क्या है? कार्बोहाइड्रेट की जो है वो बुनियादी तौर पर दो डेफिनेशन हैं। एक हमारे पास ओल्ड डेफिनेशन है और एक हमारे पास जो है मॉडर्न डेफिनेशन है, ठीक है। तो सबसे पहले देखें जो हमारे पास वर्ड है कार्बन, ठीक है, और कार्बो और हाइड्रेट, यानी ऐसे मॉलिक्यूल जिसके अंदर कार्बन को, ठीक है, कार्बन को वाटर मॉलिक्यूल ने क्या किया हो, सराउंड हो किया हो, उसको हम क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। ये जो है वो सिंपल सी डेफिनेशन है जिसके अंदर क्या हो कि हमारे पास जो कार्बन हो उस कार्बन को जो है वो वाटर मॉलिक्यूल ने सराउंड किया हो तो उसको हम क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर एक कंपाउंड है C6H12O6, ग्लूकोज है ये हमारे पास। अगर मैं इसको ऐसे करके लिखूँ C6 और H2O और ये, अब देखें ये जो कंपाउंड है अगर हम इसको इस फॉर्म में करके लिखूँ तो इसमें देखें जो हमारे पास 6 कार्बन है, इन 6 कार्बन को जो है 6 वाटर मॉलिक्यूल ने क्या करके रखा हुआ है? सराउंड करके रखा हुआ है। तो इस डेफिनेशन के मुताबिक ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट वो होते हैं जिनके अंदर जो है वो
कार्बन को जो है वाटर मॉलिक्यूल ने क्या करके रखा हो, सराउंड करके रखा हो। इसी तरह से एक हमारे पास और मॉलिक्यूल है, वो है C12H22O11। अब इसमें देखें कि इसमें भी आप देख लेंगे C है, अब इसमें H2O और ये 11 है, ये सक्रोज का एक मॉलिक्यूल है। तो इसमें आपको जो है वो नज़र आ रहा है कि कार्बन को जो है वो सराउंड किया हुआ है किसने, वाटर मॉलिक्यूल ने कार्बन को सराउंड किया हुआ है। तो ये बुनियादी डेफिनेशन थी, इसके अंदर कार्बन को जो है वाटर मॉलिक्यूल ने सराउंड किया हुआ। लेकिन अब हमारे पास बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं जो इस फार्मूले को फॉलो करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि हमारे पास जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कंपाउंड्स हैं उनको हमने जो बुनियादी तौर पर क्लासीफाई किया है वो ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। जैसे अगर हम जो है वो अल्कोहल को देखें तो अल्कोहल की अपनी केमिकल प्रॉपर्टी है, अल्कीन है, अल्कीन की अपनी केमिकल प्रॉपर्टी, अल्काइन है, अल्काइन की अपनी केमिकल प्रॉपर्टी है, एसिड्स हैं जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद होता है, तो कार्बोक्सिलिक की अपनी जो है वो केमिकल प्रॉपर्टी है। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं इनकी भी अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हम अभी आगे जाके पढ़ेंगे। तो इसी तरह से कंपाउंड है हमारे पास CH3COOH, ये हमारे पास क्या है, एक एसिटिक एसिड है और ये एस कार्बोक्सिलिक ग्रुप इसका आता है। अगर हम इसके फार्मूले को देखें तो इसमें आपको नज़र आएगा कि इसमें 2 कार्बन है और 4 जो है वो हाइड्रोजन है और 2 जो है वो ऑक्सीजन है, ठीक है। अब अगर हम इसका फार्मूला बना के देखें हाइड्रेट्स के मुताबिक तो यहाँ स्टूडेंट आपको नज़र आएगा कि इसमें भी कार्बन को जो है वो वाटर मॉलिक्यूल ने क्या किया हुआ है, सराउंड किया हुआ है, ठीक है। अब केमिकल फार्मूले के मुताबिक जो है ये कंपाउंड जो है केमिकल फार्मूले के मुताबिक पुरानी ओल्ड डेफिनेशन के मुताबिक ये जो आपके पास कंपाउंड है इस कंपाउंड को जो है वो कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, लेकिन हमने पता है कि इसकी हम जब केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं तो ये एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है, ये कार्बोहाइड्रेट वाली प्रॉपर्टी शो नहीं करता। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारी डेफिनेशन है इस डेफिनेशन के अंदर कोई ना कोई थोड़ा सा क्या है वो फॉल्ट जो है वो इसके अंदर मौजूद है, ठीक है। अब इसी तरह से एक हमारे पास जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका नाम जो है वो एमोज है। इसका जो केमिकल फार्मूला है वो है हमारे पास C6H12O5। अब ये केमिकल प्रॉपर्टी हम चेक करते हैं तो ये केमिकल प्रॉपर्टी आमतौर पर जो है वो शो जो करता है वो कार्बोहाइड्रेट की शो करता है, ठीक है। ये कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन जब हम इसके फार्मूले को देखते हैं तो फार्मूले को ये कार्बोहाइड्रेट वाले फार्मूले को सेटिस्फाई नहीं करता कि अगर मैं यहाँ पर जो है वो 6 निकाल लूँ तो यहाँ पर मेरे पास इस फार्मूले के मुताबिक यहाँ पर 6 जो है वो ऑक्सीजन होने चाहिए। जब 6 ऑक्सीजन होते तब जाके ये कार्बोहाइड्रेट वाला फार्मूला क्या करता, सेटिस्फाई करता। तो इसका मतलब ये है कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो इस डेफिनेशन के अलावा कोई जो है वो डेफिनेशन है उस डेफिनेशन को अब हम देख लेते हैं, ठीक है। तो अब जो हमारी न्यू डेफिनेशन है कार्बोहाइड्रेट की, उस कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन के मुताबिक जो होते हैं ये कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं मॉडर्न डेफिनेशन के मुताबिक कार्बोहाइड्रेट जो हैं ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट जो हैं ये आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब क्या, इसके अंदर बहुत सारे जो हाइड्रोक्साइल जो ग्रुप हैं वो मौजूद हैं, ठीक है। डेरिवेटिव्स ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। अभी डेफिनेशन में आपको समझाता हूँ। पहली चीज़ तो ये है कि मॉडर्न डेफिनेशन के मुताबिक जो है हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये बुनियादी तौर पर हमारे पास वो कंपाउंड हैं जिनके अंदर जो है या तो एल्डिहाइडिक फंक्शन, एक तो ये पॉलीहाइड्रोक्सी है। पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब ये है कि इनके अंदर बहुत सारे जो है वो हाइड्रोक्साइल ग्रुप मौजूद होंगे, और दूसरा ये है कि या तो इनके अंदर जो है वो एल्डिहाइडिक फंक्शन ग्रुप मौजूद होगा
या इनके अंदर जो है वो कीटोनिक जो है वो फंक्शनल ग्रुप जो होगा वो मौजूद होगा। ठीक है, अब इस डेफिनेशन को हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं ताकि आपको जो मॉडर्न डेफिनेशन है वो आपको जो है वो समझ में आए। जैसे हमारे पास एक कंपाउंड है ग्लूकोज C6H12O6। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट जो है ना, अब इसमें देखिए कार्बोहाइड्रेट के जो हमारे पास ये तो फॉर्मूला है सिंपल, इसके स्ट्रक्चर जो है वो एक तो हमारे पास जो है फिशर प्रोजेक्शन जो है वो के ज़रिए हम इसके फार्मूले को जो है वो इस शो करते हैं। फिर इसके जो होते हैं वो आइसोमर स्ट्रक्चर होते हैं, ये मैं अभी आपको सिखाऊंगा। ठीक है, और इसके बाद इसके अंदर पायरानोस स्ट्रक्चर होता है, जो ये तीन चीज़ें हमने इसके अंदर सीखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले देखें फिशर जो प्रोजेक्शन होती है, फिशर प्रोजेक्शन में होता ये है कि फिशर प्रोजेक्शन में हम जो है वो कार्बोहाइड्रेट का जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम क्या करते हैं, बुनियादी तौर पर क्या करते हैं, शो करते हैं। ठीक है, और कैसे शो करते हैं ये ज़रा मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखें ग्लूकोज है, ग्लूकोज के अंदर जो है वो हमारे पास कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। तो हम क्या करते हैं 6 कार्बन को लाइन से 1 2 3 4 ये 5 और ये हमारे पास क्या हो गया 6 हो गया। ठीक है, और इसमें हमने क्या किया, जो कार्बन है इस कार्बन को भी हम क्या कर लेते हैं, नंबरिंग कर लेते हैं कि ये हमारे पास पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, तीसरा कार्बन है, चौथा कार्बन है, पांचवा कार्बन है और ये छठा कार्बन। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था या तो इनके अंदर क्या होगा एल्डिहाइडिक ग्रुप मौजूद होगा या इसके अंदर क्या होगा कीटोनिक ग्रुप जो होगा वो मौजूद होगा। ठीक है, तो इसके अंदर जो है वो हमारे पास ग्लूकोज के अंदर जो है वो एल्डिहाइडिक ग्रुप मौजूद होता है और इसके अंदर बहुत सारे जो होते हैं वो OH फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं मौजूद होते हैं। ठीक है, पॉलीहाइड्रोक्सी। तो ये अब आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी कि इस डेफिनेशन में होता ये कि हमारे पास जो है वो बहुत सारे जो है वो क्या होते हैं, पॉलीहाइड्रो ऑक्साइल ग्रुप होते हैं और उनके अंदर या तो जो है वो या तो एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है या फिर हमारे पास क्या होता है कीटोनिक ग्रुप होता है। और स्टूडेंट ये जो है इसको हम कहते हैं फिशर प्रोजेक्शन, और फिशर प्रोजेक्शन में हम जो है वो सिंपल सा एक स्ट्रेट लाइन जो है वो हम ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह करके। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, इस तरह करके जो है वो हम अपने कंपाउंड्स में जो है वो फिशर प्रोजेक्शन के ज़रिए इसको इस तरह करके हम शो कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ जो है वो हमारे पास मौजूद है। तो अब देखें जो ग्लूकोज है, अब इसमें एक चीज़ सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखें कि पहली चीज़ ये है कि इसके अंदर जो ग्लूकोज है इसके अंदर होता ये है कि यहाँ पे जो H और OH हमारे पास मौजूद हैं, इसके अंदर जितने भी कार्बन हैं उन तमाम कार्बन के अंदर जो OH है वो आपके पास राइट हैंड के ऊपर मौजूद है। सिर्फ ये थर्ड कार्बन है, इस थर्ड कार्बन के अंदर जो है वो OH जो है वो इस लेफ्ट हैंड के ऊपर मौजूद है। तो ये हमारे पास ग्लूकोज का जो है वो फिशर प्रोजेक्शन के ज़रिए हमने इसको क्या किया, रिप्रेजेंट किया। तो अभी इसी तरह से इतने भी हमारे कंपाउंड हो, जैसे मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास जो है वो और बहुत सारे कंपाउंड आ जाते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर जो है वो फ्रक्टोज आ जाता है। ठीक है, तो फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर भी आप ऐसे ही ड्रॉ करेंगे, लेकिन उसका ना थोड़ी सी जो होगा वो क्या होगा, फ़र्क होगा। तो यहाँ जो है वो मैंने आपको बुनियादी डेफिनेशन बता दी है कि कार्बोहाइड्रेट क्या है। कार्बोहाइड्रेट जो है पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप्स हैं जिनके अंदर पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप मौजूद होगा, या तो उनमें जो है वो कीटोनिक ग्रुप होगा या उनके अंदर जो है वो एल्डिहाइडिक ग्रुप जो होगा वो आमतौर पर क्या होगा, मौजूद होगा। अब स्टूडेंट इसकी थोड़ी सी जो है वो हम नेमिंग की तरफ आ जाते हैं। देखें, कोई भी कार्बोहाइड्रेट जिसके अंदर जो है वो एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, तो उसके लिए जो हम वर्ड यूज़ करते हैं, एल्ड का वर्ड यूज़ करते हैं, इसको हम एल्ड कह देते हैं। ठीक है, ठीक है, और ओ जो है वो आमतौर पर जो है वो शुगर को रिप्रेजेंट करता है, तो हम एल्डोज कहते हैं। ठीक है, अगर किसी के अंदर कीटोनिक ग्रुप होगा तो कीटोनिक ग्रुप के लिए जो हम वर्ड यूज़ करते हैं वो हम तौर पर कीटोज जो है वो हम क्या करते हैं, वर्ड को हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कीटोज हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इसमें देखें कि हमारे पास जो है वो अगर हमारे पास जो है वो अगर कोई 3 कार्बन वाला है, अगर कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें 3 कार्बन है, तो उसके लिए जो है वो हम जो है वो ट्राई का वर्ड यूज़ करते हैं, ट्राईओस। उसको हम कहेंगे कि ट्राईओस है। अभी मैं लिख के दिखाता हूँ। अगर 4 कार्बन है तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे
टेट्रा का वर्ड यूज़ करेंगे, टेट्रोस, ठीक है। अच्छा, अगर 5 होगा तो पेंटोस करेंगे, अगर 6 होगा तो हेक्सोस करेंगे, ठीक है। और अगर जो है वो कीटोन है, अच्छा अब मैं इसको आपको लिख के दिखाता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर यह फंक्शनल ग्रुप में ये एक मैंने कंपाउंड ड्रॉ किया है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखें, ये मैंने इसको सिंपल सा बना दिया, यहाँ पर H है और यहाँ पर जो है वो OH है और ये CH2OH जो है वो मौजूद है। सबसे पहले तो हम इसको मालूम कर लेंगे कि भाई ये जो है वो आपके पास कौन सा कंपाउंड है। ये कंपाउंड जो है वो हमारे पास एल्डिहाइडिक है, तो ये एल्ड है, इसके अंदर एल्ड होगा, ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट के लिए जो हम ओस का वर्ड यूज़ करते हैं शुगर के लिए। अब कितने कार्बन है, 1 2 3, तो ये हो जाएगा ट्राई ओस, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है क्या जाएगा, ट्राई ओस जो होगा इसका नाम हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद अब देखें कि हमारे पास जो है वो मिसाल के तौर पर अब मैं इसको सिंपल सा ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पर लंबा चौड़ा ड्रॉ नहीं कर रहा। ये CHOH, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर मैंने जो है वो सिंपल सा ये जो 1 1 2 3 है, इनको मैंने साथ ही ड्रॉ कर दिया है, तो यहाँ 2 गए और ये हमारे पास CH2OH हो गया, ठीक है। अब देखें, ये एल्डिहाइडिक फंक्शन ग्रुप है, ठीक है। तो ये हो जाएगा एल, ठीक है। और 4 है तो 4 के लिए जो होगा एल्डो हो जाएगा, ये टेट, ठीक है, और टेट और ये ओस, तो एल्डो टेट्रोस, ठीक है। और इसका जो आमतौर पर कॉमन नाम होता है वो थ्रियोस जो होता है वो इसका कॉमन नाम होता है, ठीक है। अब इसी तरह से अगर मेरे पास जो होंगे वो 4 कार्बन होंगे, CO और ये CH और OH और यहाँ पर CH2OH, ठीक है। तो ये आपको पता है कि भाई इसके अंदर जो है वो ये तो है ही, इसके अंदर 6 कार्बन है, 4 5 6। एक तो इसका कॉमन नेम होता है 6 कार्बन वाले का ग्लूकोज होता है, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करता है, तो मैंने अभी 6 कार्बन है तो ये एल्डिहाइडिक ग्रुप है, तो ये एल्ड का वर्ड हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। और एल्डो हेक्सोस, ठीक है। यहाँ तक जो है वो स्टूडेंट आपको जो है वो बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखें एक कंपाउंड है वो भी इसी तरह का है, इसमें देखें ये कंपाउंड है, यहाँ CH2OH है और यहाँ पर जो है वो O है, ये CH और OH और ये ब्रैकेट में 3 और ये CH2 और OH। अब इसमें देखें ये भी 6 कार्बन ही है, ठीक है, 3 ये रहे, 4 5 6। लेकिन यहाँ जो फंक्शनल ग्रुप है ना वो आपका कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, और ये कहलाता है फ्रक्टोज। अब ग्लूकोज और ये जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फार्मूला भी C6H12O6 होता है, ठीक है, यानी ग्लूकोज का भी है सेम है और जो है वो फ्रक्टोज का भी जो है वो बिल्कुल सेम है। लेकिन दोनों में जो फ़र्क है वो किस चीज़ का है, ग्लूकोज में जो होता है वो एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है, और फ्रक्टोज के अंदर जो होता है वो आपके पास कीटोनिक जो होता है वो फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो इसके अंदर क्या होता है, मौजूद होता है, ठीक है। तो अभी जो नज़र आ रहा है इसमें 6 कार्बन है लेकिन यहाँ कीटोन है, तो कीटोन में आप समझ जाएंगे 6 कार्बन है तो इसका मतलब इसका नाम फ्रक्टोज है। और अगर इसका नाम लिखेंगे तो आपको पता है इसमें जो एल्डो है नहीं, सो अब क्योंकि कीटोन है तो कीटोन के लिए हम जो है कीटो का वर्ड यूज़ कर देंगे, कीटो, और हैग्स क्योंकि 6 कार्बन है हैग्स, और ये हो जाएगा ओस। तो ये सिंपल से मैंने आपको इसके मुख्तसर से जो है वो आपको नाम जो है वो मैंने बता दिए हैं। अच्छा, हेक्सोस का मतलब ये है कि हेक्सोस का मतलब ये है कि इसके अंदर जो है वो 6 कार्बन जो होंगे वो आमतौर पर क्या होंगे, मौजूद होंगे। ये बहुत ही अहम जो है वो ग्लूकोज है, इसमें आपके पास फ्रक्टोज भी आपका शामिल होता है, फ्रक्टोज में भी 6 कार्बन होते हैं, एनोज हो गया और जो है वो ग्लैक्टोज हो गया, ये सारे के सारे जो है वो हमारे पास क्या है, कंपाउंड है। और आमतौर पे ग्लूकोज जो होता है उसको हम डेक्ट्रोज भी कहते हैं, ठीक है, ग्लूकोज होता है उसको हम डेक्स्ट्रोज भी कहते हैं, ठीक है। और आमतौर पे ये फ्रूट और हनी में आमतौर पर ये आपको क्या होता है, मिल जाता है, ठीक है। अच्छा, ये जो है हमारे पास ग्लूकोज जो है वो आपका ओपन चेन स्ट्रक्चर में भी होता है और क्लोज चेन स्ट्रक्चर में भी होता है। ये भी मैं आगे आपको इसको पढ़ाता हूँ कि ओपन चेन तो मैंने आपको बनाना बता दिया है कि ये ओपन चेन इस तरह से आपके पास है। अब इसके बाद हम इसका जो है वो ये मैंने आपको बताया था कि फिशर प्रोजेक्शन जो है वो क्या करती है, ये फिशर पोजीशन है और फिशर पोजीशन आपको जो है आमतौर पर चेन
स्ट्रक्चर जो है वो आमतौर पर आपको बना के बता देती है। ठीक है, अब स्टूडेंट इसके बाद जो है वो हम जो है इसकी जो दो इसके स्ट्रक्चर्स हैं क्लोज चेन वाले, वो देख लेते हैं। सबसे पहले देखें, ये एक रिएक्शन है। ये रिएक्शन आपने अभी चैप्टर 9 में आएगा, लेकिन पढ़ा नहीं है, लेकिन मैं पहले पढ़ा देता हूँ आपको। ठीक है, इसमें होता ये है कि देखें, ये हमारे पास जो है वो एक कंपाउंड है, मिसाल के तौर पर एल्डिहाइड एक कंपाउंड है। इसको हम रिएक्ट करवाते हैं किसके साथ? अल्कोहल के साथ। ठीक है, किसके साथ ये करवाते हैं? अल्कोहल के साथ। तो अल्कोहल के साथ ये करवाते हैं, तो देखें अल्कोहल, ये तो अब आपने केमिस्ट्री पढ़ ली है इतनी, तो ये आपको अंदाज़ा होगा। तो ये पॉजिटिव, अब होता ये है कि जो पॉजिटिव वाला है ये इसके ऊपर अटैक करता है। ठीक है, कार्बन के ऊपर, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव होता है और यहाँ पर क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो ये जब अटैक करता है तो ये कार्बोनल जो होता है ये आपके पास क्या आ जाता है? ये OH में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और ये जो O है, ये जो कार्बन है, ये वाला कार्बन, ये कार्बन इसके साथ CH3 के साथ क्या बना लेता है? बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, तो सिंपल सा रिएक्शन क्या बना? जब भी एल्डिहाइड के साथ, जब भी क्या होगा? एल्डिहाइड के साथ अल्कोहल क्या करेगा? रिएक्ट करेगा। तो अल्कोहल के साथ रिएक्ट करने में ये होगा कि एल्डिहाइड का जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो ख़ुद जो है वो H यहाँ पर आकर अटैच हो जाएगा, और ये जो ऑक्सीजन है ये इस कार्बन के साथ क्या हो जाएगा? अटैच हो जाएगा। ठीक है, अब मैं यही चीज़ आपको जो है वो इसके क्लोज चेन, यानी ग्लूकोज दो फॉर्म में पाया जाता है, ओपन चेन में भी पाया जाता है और क्लोज चेन भी बनाया जाता है। अब क्लोज चेन का जो है वो स्ट्रक्चर मैं आपको बनाना दिखा रहा हूँ, ये ज़रा आप गौर से एक दफ़ा देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, अभी हमने देखा था कि भाई इसके अंदर जो है वो एक तो एल्डिहाइड ग्रुप है। ठीक है, और दूसरा ये है कि यहाँ पर इसका OH है। ठीक है, ये यहाँ पर क्या है? H है। ठीक है, ये 6 हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6। अब ग्लूकोज में ये होता है कि जितने भी होते हैं ना, ये सारे के सारे जो है वो H और OH, H और OH, ये सारे के सारे इस तरह होता है। सिर्फ एक जो हमारे पास ये होता है, कौन सा वाला? ये वाला। यहाँ पर सिर्फ जो है वो ये फ़र्क आता है, किसका? इसका फ़र्क आता है। ठीक है, अब देखें, होता ये है कि मैंने भी आपको बताया था कि यहाँ पर अल्कोहलिक ग्रुप मौजूद है। ठीक है, अब होता ये है कि ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन है, ये चौथा कार्बन है, ये पांचवा कार्बन है, और ये क्या है? छठा कार्बन है। ठीक है, तो अब होता ये है कि ये जो अल्कोहल का ये वाला पाँचवा वाला है, ये जो है वो मैंने भी बता के आया हूँ, मैं आपको पढ़ा के आया हूँ कि ये देखें, ये एल्डिहाइडिक ग्रुप है। अब इस एल्डिहाइडिक ग्रुप में क्या होगा? ये जो H होगा ये इस पर अटैक करेगा। ठीक है, और ये अटैक करेगा। ठीक है, और ये जो O होगा, ये वाला O, ये इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। ये अब देख लीजिए, इसको आप इस तरह देख लीजिए, कार्बन, ये तो कार्बन आ गया। अब ये देखें, ये जो है ये तो हमारे पास ये हो गया, OH आ गया। ठीक है, ये H आपका यहीं पर मौजूद है। अब बाकी कार्बन वैसे ही हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, CH2OH। ठीक है, अब देखें यहाँ पर ये जो है ये OH आपका वैसे ही एग्जिस्ट कर रहा है, ये यहाँ पर ऐसे ही एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पर जो होगा H होगा, यहाँ पर क्या होगा? OH होगा, यहाँ पर क्या होगा? OH होगा, और यहाँ पर क्या होगा? H होगा। अब देखिए, इसका जो हाइड्रोजन है ये तो इसके साथ मिल गया। अब ये जो ऑक्सीजन है, ये जो ऑक्सीजन है ये इस कार्बन के साथ क्या बना लेगा? बॉन्ड बना लेगा। इसमें यानी ये जो कार्बन है ये नेगेटिव था, इसने जाके इसके साथ बॉन्ड बनाई, तो ये जो है आपका जो है वो आपका क्लोज्ड फॉर्म आ जाती है, इसको हम कहते हैं क्लोज फॉर्म। ठीक है, अब ये दो इसमें पाया जाता है। अब इसमें होता ये है कि यहाँ पर जो है इसको, जहाँ पर OH इस फॉर्म में है तो हम इसको कहते हैं, इसकी ये बीटा फॉर्म है। ठीक है, और अगर जो है वो इसमें बिल्कुल इस तरह है कि OH यहाँ है और हाइड्रोजन यहाँ है, तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो है वो अल्फ़ा फॉर्म है। 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6। तो यहाँ हमारा H है, यहाँ हमारा OH है, ये हमारा H है, ये हमारा OH है, यहाँ हमारा OH है, और यहाँ हमारा क्या H है। ठीक है, ये यहाँ पर आके O इसके साथ जो मिल जाएगा, और ये बनाएगा CH2OH। तो ये हमारे पास जो है वो अल्फ़ा
फॉर्म होगी ग्लूकोज की, और ये हमारे पास जो कि बीटा फॉर्म है। तो ये स्टूडेंट मैंने आपको जो है, एक तो मैंने बिल्कुल ये जो स्ट्रक्चर है ये ओपन चेन स्ट्रक्चर कहलाता है, और ये इसकी दो आइसोमेरिक फॉर्म है। आइसोमर आपको पता है, आइसोमर पढ़ें, जो एक ही कंपाउंड हो लेकिन जो दो मुख्तलिफ फॉर्म के अंदर क्या हो पाया जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं, आइसोमर कहते हैं। ठीक है, अब इसके ज़रा नाम की तरफ आ जाते हैं। अच्छा, अब इसके नाम में देख लेते हैं। ठीक है, एक जो कॉन्फ़िगरेशन होती है, एक कॉन्फ़िगरेशन होती है डी कॉन्फ़िगरेशन, और एक हमारे पास होती है एल कॉन्फ़िगरेशन। डी कॉन्फ़िगरेशन और एक हमारे पास होती है एल कॉन्फ़िगरेशन। अब डी और एल कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है वो ज़रा देख लेते हैं। अब देखें, डी और एल कॉन्फ़िगरेशन ये होती है कि देखें यहाँ पर जो है वो हमारे पास यहाँ पर जो है ये देखें, ये जो आपके पास पांचवा कार्बन है, हमेशा देखें जब भी आपने डी और एल को बताना है तो पांचवा कार्बन ये होता है कि अगर OH इस तरफ मौजूद है, अगर OH इस तरफ मौजूद है तो ये हमारे पास ग्लूकोज की डी कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, और हमारे पास अगर ये OH इस साइड पर है तो ये हमारे पास एल कॉन्फ़िगरेशन है। ये भी आगे आएंगे इसलिए मैंने आपको बता दिया। जैसे अगर आपको किसी कंपाउंड को देख के बताना है उसकी कॉन्फ़िगरेशन डी है या एल है, तो सिर्फ ये जो है वो OH आपने पाँचवें कार्बन में देखना है। अगर उस तरफ है तो जो है वो OH अगर यहाँ पर है, राइट हैंड पर है, तो वो डी है, अगर लेफ़्ट हैंड पर है तो वो एल है। ठीक है, वो इसी को देख लेते हैं यहाँ पर, ये जो हमने बताया। अब देखें ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड को अगर आप देखेंगे तो इस कंपाउंड में आपको सिंपल सा नज़र आएगा कि भाई ये तो ग्लूकोज ही है। ठीक है, ये ग्लूकोज की कौन सी फॉर्म है, ये ग्लूकोज की क्लोज्ड फॉर्म है। ठीक है, तो क्लोज फॉर्म में क्या है कि क्लोज फॉर्म में देखें ये यहाँ पर O है तो ये सारी बात है आपके पास डी है। ठीक है, अच्छा इसके बाद देखें ये आपके पास आमतौर पर डेक्सो रोटेटिव होता है, यहाँ पॉजिटिव का साइन लगा दिया, और यहाँ पर क्या है ग्लूकोज है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है आपको पता है कि यहाँ पर जो है दो फॉर्म होती हैं। अगर जो है वो OH जो है वो इस साइड के ऊपर मौजूद है, तो इस साइड पे अगर मौजूद है तो उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, अल्फ़ा का। तो शुरू के अंदर जो है वो हम क्या लगा देंगे, इधर अल्फ़ा लगा देंगे। ठीक है, और आमतौर पे ये ऐसे सवाल आते नहीं है, सिर्फ क्योंकि नाम लिखे हुए हैं तो नाम लिखने के लिए मैंने आपको बता दिया, और सबका नाम ऐसे ही लिखना है हमने। ठीक है, अच्छा इसी तरह से यहाँ पर देख लें कंपाउंड, इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए 1 2 3 4 5 6, तो ये देख पता लग गया ग्लूकोज है। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर OH जो है वो यहाँ पर मौजूद है, तो OH को देख के आपने फ़ौरन बता दिया कि ये जो है वो आपके पास क्या होगा, डी होगा। तो ये डी हो गया और ये पॉजिटिव आ गया। ठीक है, और जो है यहाँ पर आपने लिख दिया ग्लूकोज। ठीक है, और इसका मतलब ये है कि अब ये OH क्योंकि इस साइड पर है तो इसके लिए हम जो वर्ड यूज़ करेंगे वो बीटा का वर्ड यूज़ करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो कुछ नेमिंग कॉन्फ़िगरेशन के मैंने लिखा दी। आगे जो जैसे ये सिर्फ मैंने आपको जो है वो ग्लूकोज की जो कुछ मैंने बताया आपको ग्लूकोज का बताया है। तो अभी आपने किसी फ्रक्टोज के बारे में अभी नहीं सोचना, किसी के बारे में सोचना, अभी सिर्फ ग्लूकोज की जो 3 स्ट्रक्चर्स मैंने आपको बताया ना, ये स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर, ये 3 स्ट्रक्चर आपको अच्छी तरह से ड्रॉ करने आने चाहिए। बाकी जो आएंगे वो मैं आपको हर ज़्यादा कंपाउंड नहीं है इसके अंदर, 3 ही कंपाउंड है। ठीक है, तो उसके बारे में आप परेशान मत होइएगा। अभी मैंने सिर्फ आपको ग्लूकोज के बारे में बताया है। ग्लूकोज की मैंने आपको जो है वो चेन फॉर्म बताई है। ठीक है, और मैंने ग्लूकोज की जो है वो क्लोज फॉर्म बताई है। ठीक है, और उनकी मैंने नेमिंग लिखना बताई है आपको। ठीक है, अब इसके बाद जो एक तीसरी चीज़ रह गई है, वो तीसरी चीज़ ये है कि इसके अंदर जो है वो
पायरेनॉस फॉर्म है, पायरेनॉस फॉर्म में आपको मैं बता दे रहा हूँ। अब पायरेनॉस फॉर्म सिंपल सी यही है, पायरेनॉस फॉर्म सिंपल सी ये होती है कि देखें ये मेरे पास एक कंपाउंड बना हुआ है, मिसाल के तौर पर ये कंपाउंड है मेरे पास। पायरेनॉस फॉर्म जो है वो आमतौर पर हमारे पास जो है वो जो क्लोज स्ट्रक्चर होता है उसके लिए हम आमतौर पर पायरेनॉस फॉर्म को जो है वो शो करते हैं, ताकि ये हम जो है वो, अब यहाँ पर देखें सबसे पहले देखें ये हम कार्बन की नंबरिंग कर देते हैं, पहला कार्बन है, दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है और ये पांचवा। पायरेनॉस में ये होता है कि हम इसको जो है इस फॉर्म में लिख लेते हैं ऐसे करके। ठीक है स्टूडेंट, तो ये पहला कार्बन हो जाएगा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और छठा। सिंपल से हमने क्या किया, ये जो तीन कार्बन है, ये जो कार्बन है, इन कार्बन को हमने क्या किया है, इन कार्बन को हमने जो है वो रिंग फॉर्म में बना के रख दिया है। देखिए ये पहला कार्बन आ गया, ठीक है, ये दूसरा आ गया, ये तीसरा आ गया, ये चौथा आ गया, ये पांचवा आ गया। ठीक है, अब पांचवें कार्बन को ऑक्सीजन के साथ मिलाया, पांचवें कार्बन को ऑक्सीजन के साथ मिलाया और फिर ऑक्सीजन को जो है वो हमने किसके साथ मिला दिया, हमने कार्बन के साथ मिला दिया। तो ये तरीका है जिसके ज़रिए हम जो है वो ग्लूकोज को जो है वो यानी पायरेनॉस फॉर्म में हम लिख देंगे। अब बाकी देखें इसमें अब देख लीजिए कि यहाँ पर क्या होगा कि अब यहाँ देखें ये दूसरा कार्बन है, दूसरे कार्बन में हाइड्रोजन ऊपर है, तो ये हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा OH। ठीक है, अच्छा इसी तरह तीसरा कार्बन है, तो तीसरे कार्बन में देख लें ये OH ऊपर है और हाइड्रोजन जो है वो नीचे है, तो ये आ जाएगा। ठीक है, इसमें देखें H ऊपर है, ठीक है, और ये OH जो है वो आपका क्या है, नीचे। ठीक है, और ये पहला कार्बन है। अब पहले कार्बन में देख लें कि यहाँ जो है H आपका पास क्या है, ऊपर है और OH जो है वो आपका क्या है, नीचे है। ठीक है, तो जब पहले कार्बन में अगर OH आपके पास नीचे हो तो इसको हम कहते हैं अल्फ़ा फॉर्म में है, यानी ये क्या है हमारे पास अल्फ़ा फॉर्म है। अगर आपने इस फॉर्म में देखना है तो आपको नज़र आ जाएगा कि भाई ये जो है वो इस साइड पे होगी, और जब इसमें देखेंगे तो ये अल्फ़ा होगा। अब इसको ना लिखने का तरीका वही है, भाई 6 कार्बन है, 6 कार्बन का मतलब क्या है, ग्लूकोज है। ठीक है, तो पहले आपने क्या लिख दिया, इसके अंदर ग्लूकोज लिख दिया। ठीक है, अच्छा अब ये क्या है, डेक्सट्रोरोटेटरी होता है, तो ठीक है। अच्छा अब ये डी फॉर्म है इसकी, ठीक है, और ये हमारे पास जो है वो है। तो ये तरीका था जिसके ज़रिए हमने, तो अब इसके अंदर स्टूडेंट जो चीज़ें सबसे अहम है, एक तो सबसे पहले आपको इसकी बिल्कुल स्ट्रेट चेन बनानी आनी चाहिए, पहली चीज़ याद बनानी चाहिए, ग्लूकोज की स्ट्रेट चेन आप बनाना सीख लें। ठीक है, उसके बाद इसके जो आइसोमर्स हैं, आइसोमर की 2 फॉर्म बनाना सीख लें। ठीक है, वो मैंने आपको बनाना सीखे। और तीसरा जो है वो इसका पायरानोज स्ट्रक्चर जो है वो बनाना सीख लें। पायरानोज स्ट्रक्चर भी मैंने आपको बनाना सिखा दिया। ये 3 चीज़ें मैंने आपको इसमें इंपॉर्टेंट सिखाई हैं क्योंकि ये आगे यूज़ होंगी, इसलिए ये मैंने आपको पायरानोज स्ट्रक्चर बनाना सिखा दिया है। ठीक है, तो उम्मीद है कि इसमें आपको जो है बनाना आ गया होगा। और अभी सिर्फ हमने ग्लूकोज का पढ़ा है, तो सिर्फ आपको सिर्फ ग्लूकोज की ये 3 चीज़ें जो है वो अच्छी तरह से आनी चाहिए। बाकी की चीज़ें जो होंगे वो इंशाल्लाह हम जो है वो आगे जो है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो अब नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम जो है आगे के इसके टॉपिक को कवर करेंगे। तो अभी जो है ये जो 3 चीज़ें मैंने बताई हैं कि ग्लूकोज है, इसका स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर, आइसोमर, आइसोमर का मतलब ये है कि ये जो 2 फॉर्म्स हैं इसकी, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो इनका फार्मूला कैसे लिखते हैं, अल्फ़ा बीटा कैसे पहचानते हैं। ठीक है, और दूसरी बात है कि जो पॉजिटिव है ना, ये पॉजिटिव आप, ये जो पॉजिटिव साइड है ये कभी आप स्ट्रक्चर को देख के नहीं बता सकते, ये केमिकल प्रॉपर्टी बताई जाएंगी तो ही आप बता सकते हैं। सिर्फ डी जो है वो आप स्ट्रेट चेन में देख के बता सकते हैं कि ये स्ट्रेट चेन है। ठीक है, स्ट्रेट चेन में आप जो है वो आप देख के बता सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इंशाल्लाह बाकी चीज़ें जो है वो नेक्स्ट क्लास में जो होंगी वो हम डिस्कस करेंगे।